क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। दो टॉपिक हमने पढ़ने, अगर सिंध बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वो पंजाब बोर्ड में तो मेंशन है, तो वो भी हम जरा डिस्कस कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक क्या है, बड़ा इजी टॉपिक है। इसमें आप वन के क्यूब रूट निकाल रहे होते हो, वन के यूनिटी वन को कहते हो आप। तो वन के क्यूब रूट का मतलब क्या है, किस तरह आप लिखोगे, वन का क्यूब रूट को इस तरह लिखते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा बात तो बताई नहीं है मैंने। स्क्वायर रूट के लिए आप जस्ट ये रेडिकल का सिंबल यूज करते हो। स्क्वायर रूट के अलावा अगर कोई है क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो आप छोटा सा 3, 4, 5 ऊपर लिख रहे होते हो। तो अगर कोई आपको बोले वन का क्यूब रूट बताओ, तो उसको लिखेंगे किस तरीके से, उसको इस तरह लिखेंगे। लेकिन अब होता यह है कि क्यूब रूट का कोई भी सिंबल है, क्यूब रूट कहने का मतलब ऑड रूट आपके जो भी हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट हो गया, फिफ्थ रूट हो गया, सेवेंथ रूट हो गया। इसी तरीके से जो आपके इवन रूट है, जैसे स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इनके बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्यूब रूट जितने भी है ना, अगर आप वन के निकालोगे, आप वन का क्यूब रूट निकालो, वन का फिफ्थ रूट निकालो, वन का सेवेंथ रूट निकालो, आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी और वो है वन। आप दूसरी निकाल ही नहीं सकते। अगर आप ये सिंबल कैलकुलेटर में डालोगे, कैलकुलेटर आपको हमेशा रियल वैल्यू देगा, और रियल वैल्यू क्या है, यहां पे आ रही है वन। आपको कैलकुलेटर को और वैल्यू देगा ही नहीं। तो यहीं पे टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे। आप कैलकुलेटर में अगर क्यूब रूट ऑफ या फिफ्थ रूट या सेवेंथ रूट निकालोगे ना, हमेशा आपको वन आंसर मिलेगा। जबकि अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में समझो, तो मैंने आप लोगों को बड़ा एक अच्छा काम किया था बता के, उसकी अब एप्लीकेशन आपको समझ आएगी। मैंने डे मॉर्गन थ्योरम में, अगर आप लोगों को याद हो तो, मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था nth रूट वाला, कि अगर आपको रूट निकालना है डे मॉर्गन थ्योरम में, क्या मैंने बोला था, अगर इस टाइप की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और उसकी पावर है 1/n। एक तो था ना सिंपल पावर अगर इंटीजर होगी तो डी मॉर्गन थ्योरम मैंने लगा दिया था। अगर पावर 1/n होगी तो मैंने बताया था रूट्स इसको बोलते हैं। अगर पावर 1/3 है, इसको आप बोलोगे क्यूब रूट, जिसको हम इस तरह लिख रहे होते हैं। तो अगर क्यूब रूट है तो आपके आंसर में 3 आते थे। अगर फोर्थ रूट है तो आंसर में फोर्थ आएंगे। अगर फिफ्थ रूट है तो आंसर में 5 आएंगे। तो ये सिंबल तो आपको 4-5 वैल्यू तो नहीं देने वाला, ये तो एक ही वैल्यू देगा, ये भी एक वैल्यू देगा, ये भी एक वैल्यू देगा। जबकि आपको पता होना चाहिए यहां पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 3, यहां पे कितनी आएंगी 5, यहां पे कितनी आएंगी 7, जो कि ये सिंबल तो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज निकालने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर आपने कैलकुलेटर से फोर्सफुली 4 वैल्यू यहां पे निकालनी है, या इस पे 2 वैल्यू निकालनी है, या इस पे 3 वैल्यू कैलकुलेटर से फोर्सफुली निकालनी है, तो उसका भी एक तरीका होता है। जो मॉडर्न कैलकुलेटर है ना, मॉडर्न से मुराद जो अच्छे वाले कैलकुलेटर है। इधर चला गया यार, अभी तो यूज कर रहा था मैं। चीजों का पता ही नहीं होता यार, वक्त पे घूम जाती हैं सारी चीजें। पता, ये रहा, ये जो कैलकुलेटर है, इसकी शक्ल याद रख लो। ये अभी तक मुझे नहीं पता इससे महंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर आ रहे नहीं, दूसरे कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। इससे महंगा मुझे नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन जब मैंने लिया था, मैं ख्याल में आज से 1 साल पहले लिया था, इसके रेट तो उस वक्त 2800-2900 का था। अभी मुझे मार्केट नहीं पता, ये 3000 के आसपास ही होगा, इतना महंगा नहीं होगा। तो ये मेरे नजदीक वो कैलकुलेटर है जो हर बच्चे को लेना चाहिए। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ऑप्शन है। कि यूनिवर्सिटी के 4 साल में कभी आपको पुराना नहीं होने देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, कितने सब्जेक्ट में आप ऐसे मैट्रिसेस पढ़ोगे जो 4x4 की हैं, कितने ऐसी इक्वेशन पढ़ोगे जिनकी डिग्री 4 है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ में भी काफी हेल्प करेगा, और इस जगह पे भी देखो आपकी हेल्प करेगा। इससे जो पहले वाला वर्जन होता था ना केसीयू का, वो मेरे पास भी होता था। मेरे ख्याल में जो ग्रे सा कलर का होता था, जो नॉर्मली बच्चों के पास होता है कैलकुलेटर, उसमें लिमिटेशन पता है क्या है, जो मैंने अभी तक की है। वैसे तो बहुत फीचर काम है उसके अंदर, उसमें 3 डिग्री से ऊपर की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, इसमें 4 डिग्री की इक्वेशन भी सॉल्व होती है। उसमें 3x3 से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होती, इसमें 4x4 की मैट्रिक्स भी होती है। तो ये काफी मेरी ख्वाहिश थी इसकी, यूनिवर्सिटी लाइफ में सुस्ती होती थी, मैं लेता नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है ये। तो इसमें आसानी से आप 4th डिग्री तक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप ये सिंबल डालोगे, कैलकुलेटर आपको जस्ट 1 आंसर दे रहा होगा। अगर आपने फोर्सफुली कैलकुलेटर से बाकी आंसर दिलवाने, तो आप क्या करो, इसकी इक्वेशन बना लो। अब आप ये इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट कर दो। जब ये इक्वेशन पुट करोगे तो कैलकुलेटर मजबूर होगा एक्स की 3 वैल्यूज देने के लिए। अब आपको तीनों वैल्यूज मिलेंगी। इसी तरीके से जैसे ये सिचुएशन है ना, आप कैलकुलेटर में ये डालो, कैलकुलेटर मजबूर होगा आपको 4 वैल्यूज देने के लिए, वो चारों वैल्यूज देगा। इस तरह डालोगे तो एक ही वैल्यू देगा। और ये फॉर्मूला ही यूज करोगे अगर क्यूब रूट जितने बड़े होते जाएंगे। ये वाली टेक्निक आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितने क्यूब रूट बड़े होंगे। अगर कैलकुलेटर है, लेकिन कैलकुलेटर की लिमिटेशन होती है, 4th डिग्री से ज्यादा कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर रहा होता। तो जितने ज्यादा पावर हो जाएगी ना, मैनुअली सॉल्व करना अलजेब्रिक तरीके से मजा नहीं आएगा आपको। आपको इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे
1 का 7th रूट निकालना है। तो इस वाला मेथड जब मैं भी डिस्कस करूंगा ना, वो यहां पे आप फंस जाओगे। बड़ा मुश्किल फॉर्मूला, पता नहीं लगे ना लगे, बायनोमियल या पता नहीं क्या यूज करना पड़े, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो। लेकिन इस वाले थ्योरम काफी आसान हो जाएगा आपके। जस्ट आप क्या करोगे, इस 1 को कन्वर्ट कर दोगे पोलर फॉर्म के अंदर। 1 की पोलर फॉर्म बड़ी इजी होती है। 1 को पोलर फॉर्म में आप लिखते हो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, दैट्स इट। 1 को अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे हैं तो 1 को सीधा लिखोगे ना, 1 प्लस 0 आयोटा। तो मॉडुलस इसका क्या है, मॉडुलस 1 है, इसका निकाल के देख लेना। और जब आप आर्गुमेंट निकालोगे, आर्गुमेंट 0 आ रहा होगा यहाँ पे, तो यही तो मैंने लिखा है, आर्गुमेंट 0 है और मॉडुलस 1 है, तो मैंने लिखा ही नहीं वो। तो आप ये वाला लिखने के बाद वो जो मैंने फॉर्मुला डिस्कस किया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो फॉर्मुला लगाना, 7 रूट आपके पास आ जाएंगे आसानी से। सिंपल फॉर्मूले में के की वैल्यूज पुट करते जाओगे, रूट आते जाएंगे। लेकिन अगर इस वाले कॉन्सेप्ट पे ये वाला मेथड लगा दिया, फंस जाओगे, इवन शायद हो ना पाए। मैंने करके नहीं देखा, शायद फंस जाओ या शायद हो ही ना, तो मैंने चेक नहीं किया। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, ये वाला। लेकिन अभी आपके पास सवाल आता है क्यूब रूट का। क्यूब रूट को आसानी से हम फॉर्मुला लगा सकते हैं, अलजेब्रिक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनके फॉर्मुले लगा के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वाले मेथड पे जा नहीं रहे होते। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले पे ये वाला मेथड आप यूज करते हो। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम में बताया था कि कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करता है मेथड, वो ये वाली इक्वेशन है। अभी जब मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगा ना, जैसे एक्स है, इसको आप किस तरह लिख सकते हो, 1 की पावर 1/3। ये सिंबल लिखो या 1/3 लिखो, एक ही बात होती है। दोनों तरफ क्यूब करो, इधर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब करोगे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 1 बनेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि डी मॉर्गन थ्योरम की एक एप्लीकेशन ये भी है कि वो सर्टेन टाइप्स की इक्वेशन को सॉल्व करता है। वो सर्टेन टाइप की यही इक्वेशन है। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये वाला मेथड काफी मुश्किल हो जाएगा, शायद होगा ही नहीं, लेकिन डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो आसानी से आपको करके दे देगा। तो ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, देखो काम आ गई। इसके बाद सॉल्व करने का प्रोसीजर बहुत बेसिक सा होता है। आप इस पे फॉर्मुला लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अप्लाई कर दो इसको। आप कैसे लिख सकते हो, 1 को क्यूब लिख दो इस तरह। तो फॉर्मुला अप्लाई करना ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। एग्जैक्ट ये फॉर्मुला अप्लाई करना है यार, मैं इतनी डिटेल में तो खैर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, खुद ही अप्लाई करके देख लो, इतना मुश्किल नहीं है। तो ए यहाँ पे एक्स है, बी यहाँ पे 1 है, फॉर्मुला अप्लाई करना, ये चीज आ जाएगी। अब आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, इसको जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो या तो ये चीज जीरो होगी या ये चीज जीरो होगी। आप ऐसी एक्स वैल्यूज मालूम करते हो कि किस पे ये जीरो हो रहा है या किस पे ये जीरो हो रहा है, और दोनों को जीरो के बराबर रखते हो। तो ये दोनों को मैंने जीरो के बराबर रख लिया। तो यहां से एक वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी जो मुझे कैलकुलेटर भी डायरेक्ट दे रहा था। ये रियल वाली वैल्यू थी जो कैलकुलेटर मुझे दे रहा था कि 1 का क्यूब रूट 1 है। इसको अगर आपने सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला यूज करो, मैं जल्दी में करवा देता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मुला। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ac मतलब 4 के बराबर ही हो जाएगा सिंपल, डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा 1 माइनस 4 ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब -3 जब रूट के अंदर आ रहा है तो किस तरह सॉल्व करोगे, सिंपल 3 का रूट क्या होता है, √3, सॉल्व नहीं कर सकते। और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मजीद खोल के लिखोगे तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो दो रूट आपको यहां से मिल गए, एक रूट आपको यहां से मिल गया, टोटल 3 रूट है। अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखोगे तो अगर आपसे पूछा जाए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन। ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इनको आप कहते हो सिंपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो मेजर टॉपिक है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो इनकी प्रॉपर्टीज है। तो असल चीज इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये तो चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी ऑलरेडी, अगर नहीं थी तो चलो आपने देख लिया। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा है, तो हर एंगल से बात की गई है, तो मैं आपको पूरा एक एक बात समझा दूंगा। सबसे बेसिक बात आपको पता चलनी चाहिए यहाँ पे कि अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनको अगर क्लासीफाई करो तो उसमें एक रियल है और बाकी दो जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि एक रियल क्यूब रूट है आपके पास और दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। ये प्रॉपर्टी नहीं कह लो, नॉलेज है, बस इसको नोट कर लेना। अच्छा, उसके बाद पहली या दूसरी आप कह लो कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैं इस तरह लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस तरह समझ लेते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब वो तीनों की बात नहीं कर रहे, वो कॉम्प्लेक्स वाले की बात कर रहे हैं, मतलब इन दो की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर बोला जाए ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब तीनों की बात की जा रही है। अगर बोले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब इन दो की बात हो रही है। अब इनसे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो इनके अंदर चार चीजें ना, तीन चीजें। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर। एक और पॉइंट क्या होगा, कॉन्जुगेट। एक और पॉइंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको आम लैंग्वेज में हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है, गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, अगर आप इनको ऑब्जर्व करो, अगर मैं किसी एक का स्क्वायर करता हूं तो मुझे दूसरा मिलता है। अब ये काम आप लोगों का है, स्क्वायर करना, खुद करना, चेक करना, वेरीफाई करना, हर चीज का टाइम नहीं है मेरे पास। आप एक काम करना, इसका स्क्वायर करना। स्क्वायर करने का मतलब पूरा होल स्क्वायर इसका लेना, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखना आपको ये चीज मिल रही होगी। या अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये चीज मिल रही होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे के स्क्वायर है, कि अगर किसी भी एक का स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, इसी पॉइंट के तहत जब हम इनका नाम रखते हैं ना, हमने आसानी के लिए इसका एक नाम रखा हुआ है, और डब्ल्यू से ओमेगा से जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, एक ओमेगा था, एक ओमेगा स्क्वायर था। तो हमने चीज ये बोली थी कि अगर किसी एक को भी आप एक नाम दे दो, लेट से ओमेगा का नाम दे दिया, आपकी मर्जी आप अल्फा का नाम दे दो, आपकी मर्जी आप किसी को बीटा बोल दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज जो बोली जाती है वो ओमेगा बोली जाती है, कि इनमें से किसी भी एक को आप ओमेगा का नाम दे दो। अगर मैं बोलता हूं ये ओमेगा है, तो फिर ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि अगर ये चीज ओमेगा है तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे ये चीज मिलती है। तो अगर ये ओमेगा है तो ये क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। या अगर आप कहते हो कि यार मैं इसको ओमेगा कहना चाह रहा हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी एक को आप ओमेगा बोल दो, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो दूसरा मिलेगा आपको। तो अगर एक ओमेगा है तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जनरली अगर आप देखो तो इस वैल्यू को ओमेगा बोला जाता है और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर। तो मैं भी वही फॉलो करवा रहा हूं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जो ओवरऑल फॉलो की जाती है। कहने में कुछ गर्ज नहीं है, मैं आज की क्लास में काफी दफा बात बताई है, कन्वेंशन कुछ भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो मार्केट में या जो बुक में चल रही है आप उसी को फॉलो करो। तो वो यही है कि अगर पहली इस वाली चीज को हम ओमेगा बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव आ रहा होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये भी पूछ लिया जाता है वैल्यू ऑफ ओमेगा। अच्छा, समझा जाता है ओमेगा की कोई वैल्यू है, ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं है। ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, हमने अपनी तरफ से ओमेगा का नाम दिया हुआ है कि ये पूरी चीज ओमेगा के बराबर है। ये कोई फिजिक्स का कांस्टेंट नहीं है कि यार उसकी वैल्यू है, उस कांस्टेंट का खास एक नाम है या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये आपने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया, जैसे मैं इसको ए बोल देता तो ये ए स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछे ना वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो फिर आप ये वाली यूज कर रहे हो, हमने इसको ओमेगा का नाम दिया होता है, और इसको ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह याद रखना, ओमेगा स्क्वायर में नेगेटिव, ओमेगा में पॉजिटिव। तो ये तो एक बात मैंने बता दी कि एक दूसरे के स्क्वायर है। इसी तरीके से एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। क्या मतलब कॉन्जुगेट का, अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालो तो ये चीज आएगी। कॉन्जुगेट क्या था, इमेजनरी का साइन चेंज कर दो। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके कॉन्जुगेट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मतलब इसका कॉन्जुगेट लो तो ये चीज आ जाएगी, और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये चीज आ जाएगी। जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, इसके दरमियान में नेगेटिव है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ये मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इसको सिंबल्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये एमसीक्यू से पूछा जाता है कि अगर मैं बोलता हूं ओमेगा, मतलब ये वाली वैल्यू, ये किसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। मतलब अगर आप ओमेगा का कॉन्जुगेट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ये सिंबल में ही पूछ लिया जाता है, तो आपने तेज रहना है, पूरा तैयार रहना है किसी भी चीज के लिए। इस सिंबल का मतलब क्या है, ओमेगा का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। और ये वर्डिंग में भी पूछा जा सकता है, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा किसके बराबर होगा। बच्चे हमारे इतने भोले हैं, एक बच्चे ने मुझे बोला, मैंने बोला कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा बताओ, उसने बोला सर ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा है। तो अपनी तरफ से मैं बोल दिया, उसने कहीं देखा होगा कि माइनस से पता नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। ये इमेजनरी के अंदर होता है, किसी इमेजनरी नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालो तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। पता नहीं उसके जहन में आया था। तो याद रखना, ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा नहीं है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लें कि ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट बताओ, तो वो ओमेगा है। ये सिंबल्स के अंदर मैंने बात बता दी है, इसके बाद भी अगर गलती करोगे तो फिर क्या बोले बंदा। ठीक है, और ये स्क्वायर वाली बात को भी सिंबल की फॉर्म में, स्क्वायर वाली बात तो अंडरस्टूड सी है कि अगर ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इस चीज का स्क्वायर करोगे ना, ये लिख सकते हो आप कि अगर ओमेगा स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 4, जो कि ओमेगा के बराबर होता है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दे रहा हूं तो प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना, कि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज मिलनी चाहिए। मतलब अगर ओमेगा स्क्वायर का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ओमेगा मिलना चाहिए। तो वही चीज तो लिखिए, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर जो कि ओमेगा 4 होता है, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर ही होगा। मतलब अगर आप इस चीज का स्क्वायर करोगे तो आपको ये चीज मिल रही होगी। तो यहां से आपको एक और चीज पता चली, ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर।
और तीसरी चीज मैंने क्या लिखी है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिए। अब इसका क्या मतलब, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दूसरी लैंग्वेज में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा कर दो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में अब लिखा नहीं जाता, तो आपने उल्टा किया इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। अब आप क्या करना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जिस तरह मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन सिखाई थी, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉल्व करना, देखना ये चीज आ रही होगी, करके देख लेना। इसी तरीके से अगर इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, देखना ये चीज आ रही होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। तो इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर मैं ओमेगा का रेसिप्रोकल निकालूं, ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब इस चीज का रेसिप्रोकल इसके बराबर होगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल बताओ, तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर होगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को वर्डिंग में भी पूछा जा सकता है, इसको सिंबल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। यहीं से तीसरी चीज भी आप निकाल सकते हो कि जब इस ओमेगा स्क्वायर को दोनों प्रॉपर्टी से वेरीफाई कर सकते हो, जब मैं ओमेगा स्क्वायर को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो उसका मतलब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ये अलग से प्रॉपर्टी बताई जाती है कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, या इसको दूसरे एंगल से भी बताई जाती है, बताता हूं मैं आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी जा रही हैं, सब एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं हमारे। तो जितना इन पे नजर सही रखोगे तो एमसीक्यूज आसानी से निकल जाएंगे। अगला पॉइंट ये वाला है ओमेगा क्यूब से रिलेटेड, कि अगर आपको बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगेन कॉम्प्लेक्स की बात की है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करो, 1 की बात नहीं कर रहा। इवन आप सबको भी शामिल कर दो, वो भी स्टेटमेंट सही है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। वही बात है, ओमेगा क्यूब को कहने का एक और तरीका है, क्योंकि देखो एमसीक्यूज में एक बात को डिफरेंट अंदाज में पूछा जा सकता है। वो डायरेक्ट आपसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पूछ सकते हैं, वो आपको ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या होता है, ओमेगा क्यूब के बराबर, जो कि 1 के बराबर है। इस तरीके से ये बात पूछी जा सकती है। या वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि आपको पता है जो तीसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 1 है। 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बाद इनके साथ अगर 1 भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बात अभी भी वही होगी कि ओमेगा क्यूब के बराबर है, जो कि 1 के बराबर, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन स्टेटमेंट में बता रहा हूं डिफरेंट अंदाज में पूछी जा सकती है। सही है। अच्छा जी, सम का पॉइंट भी पूछा जा सकता है। अब अगेन सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ये चीज पूछी जा रही है, मतलब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि बताओ तीनों का सम किसके बराबर है, तो याद रखना 0 के बराबर है। ठीक है। अब ये चीज है, बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है कि तीनों का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, या वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सब चीजें वेरीफाई कर सकते हो। ये तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना आपस में, 1 को इसके अंदर ऐड करना, इसके अंदर ऐड करना, अगर बाकी ऐड कर रहे हो ना तो एलसीएम ब्रेक कर लेना। जैसे इसको लिखना -1/2 √3 आयोटा/2, इसको लिखना -1/2 -√3 आयोटा/2। तो ये आयोटा वाली टर्म तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, -1/2 -1/2 ये हो जाएगा -1, इसके अंदर ऐड होके खत्म हो जाएगा। तो तीनों का सम जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये सब चीजें वेरीफाई भी कर सकते हो आप, इन तीनों को या इन दो को मल्टीप्लाई करके भी देख लो, देखना इनकी जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 1 आ रहा होगा, तो वेरीफाई कर सकते हो आप। तो तीनों का सम जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इससे रिलेटेड 3 बातें आप और निकाल सकते हो। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, आप ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 और ओमेगा स्क्वायर को उधर रहने देते हैं, ओमेगा को उधर ले जाते हैं तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट होता है, तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आप 1 को उधर ले जाओ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो एक ही चीज है, उसको डिफरेंट अंदाज में पूछी जा सकती है। ये जो आखिरी चीज है ना, इसको स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट में कैसे पूछेंगे, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर है। अब देखो थोड़ा सा फर्क है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1, कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है उनका सम क्या है, -1 के बराबर, और तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या है, 0 के बराबर। तो देखो स्टेटमेंट में कितना थोड़ा सा फर्क है। तो अगर समझा होगा, कॉन्सेप्ट हुआ होगा, मतलब सही आता होगा, तो आसानी से आप कर लो। कोई सवाल है तो पूछ लो।
हाँ, तो सब बातें इसके अंदर होगी हैं। बस एक आखिरी पॉइंट है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस इक्वेशन का रूट है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। तो आपको पता चला, ये आपने खुद ही सॉल्व किया था। जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो आपको ये दो रूट मिले थे। तो आप ये बोल सकते हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स है। बिलफर्ज अगर आप पेपर में इक्वेशन भूल भी जाओ तो आप इक्वेशन बना सकते हो। अभी आपने कल टॉपिक पढ़ा था कि दो रूट से आप इक्वेशन कैसे बनाते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये इक्वेशन बनाने का तरीका था। तो दोनों रूट को ऐड कर देना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो इन दोनों की एडिशन क्या होती है, माइनस वन के बराबर। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वन के बराबर आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन भूल जाओ तो इस तरह भी कर सकते हैं। या इसी तरह ये पूछ लिया जाता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। अगेन आप इक्वेशन खुद ही बना सकते हो। अब आप क्या पुट करो, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करना। अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बस दरमियान में माइनस एक्स आएगा। तो अगर भूल जाओ तो आप बना भी सकते हो, वरना अगर बेसिक सी इक्वेशन है अगर याद रहती हैं तो सही है, वरना याद नहीं रहती कोई मसला नहीं है। 10-15 सेकंड के अंदर आप आसानी से यही कैलकुलेशन कर सकते हो। इतनी कैलकुलेशन तो पास होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद एक टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा निकालने का। सॉरी, पावर्स ऑफ आयोटा तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। पावर ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे, बहुत इजी मेथड होता है इसका। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। बेसिक बात तो आपको पता होनी चाहिए, कुछ पावर्स तो याद रख लो। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 ओमेगा होता है। तो कुछ तो बातों को तो आप याद रख सकते हो। अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए ओमेगा 13, नहीं 39 तो इजी हो जाएगा, 40। अच्छा बेसिक सी बात रख लो, पहले बेसिक लिख लेते हैं। तो ओमेगा की पावर 3n 1 के बराबर होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे आयोटा की पावर 4n थी ना, कहने का मतलब आयोटा की पावर में अगर 4 का टेबल कोई आता, जिसको 4 का मल्टीपल हम कहते हैं, तो उसका आंसर 1 होता था। मतलब आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12 या आयोटा की पावर 40, इन सब का आंसर 1 होता था। ओमेगा में क्या होता है, अगर 3 का मल्टीपल हो, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3n लिखा है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव। आप यहाँ पे n की जगह 10 पुट करोगे 30 हो जाएगा, वैल्यू बनी रहेगी। आप n की जगह 12 पुट करो, ये 36 हो जाएगा, अभी भी वैल्यू बन रहेगी। मतलब ओमेगा की पावर में जब भी आपने देखा ना कोई 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। इसी तरह दूसरी बात ये भी नोट कर लो, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2। अगर आप तीन कंसेक्यूटिव पावर लोगे, जैसे आयोटा में 4 कंसेक्यूटिव पावर थी ना, अगर आप ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर लोगे और उनको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखो, जैसे मैंने आयोटा के अंदर बताया था ना कि आयोटा की आप कोई भी पावर ले लो, आपके पास 4 आंसर आएंगे। या तो 1 आ जाएगा, या -1 आ जाएगा, या आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर इसके अलावा आया तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। सेम ओमेगा के अंदर भी होता है, ओमेगा के 3 आंसर आएंगे, या तो 1 आएगा, या ओमेगा आएगा, या ओमेगा स्क्वायर आएगा। आप ओमेगा की कोई भी इंटीजर पावर कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको इन 3 में से कोई आंसर मिलेंगे। तो जब आप कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करते हो ना, तो ये तीनों आंसर आपको मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको पेपर में चीज आ जाए ओमेगा की पावर 2530 प्लस 2529 प्लस 2528। अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मैटर नहीं करता, आप लोगों के दिमाग में डालने के लिए कि ये नहीं कि कंसेक्यूटिव का मतलब आगे आगे वाली पावर, पीछे भी जा सकते हो आप। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, कोई मिसिंग ना हो इसमें। तो 2530, 2529, 2528 तीन कंसेक्यूटिव पावर है। इनमें से किसी एक का आंसर होगा 1, किसी एक का आंसर होगा ओमेगा, किसी एक का आंसर होगा ओमेगा स्क्वायर। और आपने यही बात पढ़ी थी कि अगर इनको ऐड करोगे तो 0 के बराबर होगा। तो कोई एक 1 होगा, कोई एक ओमेगा होगा, कोई एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जब आप सम करोगे तो डेफिनेटली 0 के बराबर आएगा। तभी ये प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है कि 3 कंसेक्यूटिव पावर का सम जो है वो 0 होगा। सेम आयोटा के अंदर भी होता था कि अगर 4 कंसेक्यूटिव कोई भी आप पावर ले रहे हो ना, तो 4 ही आंसर मिलेंगे। किसी एक से 1 मिल रहा होगा, किसी एक से -1, किसी एक से आयोटा, किसी एक से माइनस आयोटा। तो जब सम करोगे 0 हो जाएगा वो। अच्छा, इस कंसेक्यूटिव में नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेगेटिव लगा दूं, प्रॉपर्टी सेम रहेगी भाई, कोई भी इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। तो इनमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, टाइम बचाओ अपना। अगर यहाँ पे अलग अलग सबको कैलकुलेट करने लग गया तो टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो फिर तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा जी,
अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तीन कंसेक्यूटिव पावर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिंपल आंसर इसका 1 होगा। वही बात जो अभी आप लोगों को बताइए कि इन तीन कंसेक्यूटिव पावर में से एक 1 होगी, एक ओमेगा होगी और एक ओमेगा स्क्वायर होगी, तो इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ठीक है। और अगर आप सिंबल के फॉर्म में करना चाह रहे हो इसको, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि बेसिस सेम है, पावर को ऐड करो, एन 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 ये हो जाएगा 3n, 1 + 2 ये हो जाएगा 3, और 3n + 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरी चीज 3 के टेबल में आती है। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इस पूरी चीज का आंसर 3 का मल्टीपल ही होगा। तो आपको पता है 3 के मल्टीपल में आंसर 1 ही आता है, इस तरह भी आप समझ सकते हो। तो ये तो बेसिक बातें जिसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करना, मतलब ये वाली चीजें बातें यूज करना, डायरेक्ट आंसर लाना। इसके अलावा अगर कुछ आ जाए तो उसको है सॉल्व करना है, वो देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है ओमेगा की पावर 40, तो जस्ट आपने क्या करना है, अच्छा इसकी एक शॉर्टकट भी बताई जाती है, वो अगर शॉर्टकट सीखना चाह रहे हो सीख लो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, आसानी होगी बहुत, दोनों छोटे मेथड ही हैं। जैसे नॉर्मल मेथड क्या है कि आप इसको मेगा क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करो, लेकिन अब 43 3 के टेबल में थोड़ी ना आता, तो 42 आता है, 42 आता है, तो आप इसको इस तरह लिख दो, एक पावर अलग कर दिया आपने। ओमेगा की पावर 42 को कैसे लिख सकते हो? 42 3 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं ना तब 42 आता है, तो 42 को लिखने का तरीका क्या है? ओमेगा क्यूब की पावर 14, एक ही बात है 42 आएगा। ये जो पूरी चीज है बच्चों आपको पता है 1 के बराबर होती है, मैंने बताया था ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा। एक तरीका तो उसका ये होता है। दूसरा तरीका वो बड़ी पावर्स के लिए कर लो तो ज्यादा बेहतर है, अब वो बता देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 4 3 1 कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बड़ा कर दिया एग्जाम्पल। अब अगर आपको बोलें कि यार सॉल्व करो, तो एक रूल होता है जिसको आप बोलते हो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। हर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है। ये मेथड क्या होता है कि अगर आपने चेक करना हो कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, या उसके टेबल में आ रहा है या नहीं, तो इस तरह मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बड़ा सा नंबर दे दूं 1538904 8, मैं आपको बोलूं क्या है नंबर 3 के टेबल में आ रहा है? अब वैसे अगर आप अलग अलग इसको कैंसिल करो थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन इसके एक बड़ा आसान रूल होता है। अगर आपने चेक करना है क्या 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा बाकी नंबर्स की भी टेबल है वो गूगल कर लेना, अभी सिर्फ 3 से हमें काम है तो उसी पे जा रहे हैं। तो अगर आप इस नंबर को इसमें नहीं ऐड आ कर रहा। दो, हाँ वो देख लेंगे ना, इसको हम ऐड करते हैं, सिंपल इसके डिजिट्स को ऐड कर दो, तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 और 8 को ऐड करो 17, 17 9 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38। अगर इन सब डिजिट्स को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 के टेबल में है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में होगा, अगर वो नंबर 3 के टेबल में नहीं है इसका मतलब ये भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा। ये तरीका होता है। तो 38 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं यार अगर इसको हमने 3 के टेबल में लाना हो तो हम कैसे लाएंगे? ये 38 है ना, किसी तरह अगर 36 आ जाए तो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। 36 लाने के लिए क्या करो, सिंपल इस 8 की जगह पे 6 कर दो। अब जब आप ऐड करोगे ना तो सम इसका 36 आ रहा होगा, अब ये 3 का टेबल बन गया। अब ये मुझे यहां पे कैसे काम आएगा? फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को मैं लिख लेता हूं, मैं इतनी बड़ी आपको पावर दे दूं और बोलूं कि बताओ इस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप मैनुअली चेक करोगे शायद 19 20 थोड़ा ज्यादा लग जाए आपको टाइम, ये वाली ट्रिक शायद थोड़ा आसान पड़ जाए आपको। क्या कि आपने इन सबको, अच्छा ये तो खैर ऐड हो रहा है ना, इसको करते हैं, वो तो 3 के टेबल में आ रहा था इसलिए, तो आपने चेक किया, आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या है? 38। आपको पता है 38 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो 3 के टेबल में लाने के लिए आप क्या करोगे? दो नंबर पीछे जाना है आपने, मतलब इसको 46 करना है, दो नंबर पीछे जाना है, तो आप क्या लिखोगे इसको? आप सिंपल लिखोगे ओमेगा 1538904 6, दो नंबर पीछे आए, और जो दो नंबर आप पीछे आए वो यहां पे लिख दो, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग तो नहीं कर सकते ना आप। जब बेसिस सेम होंगी इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट में यही चीज आ रही है। ये जो रूल है ना ये बस आपको बता रहा होता है कितना पीछे आना है आपने। जब आपने ऐड किया आपने देखा कि अगर मैं दो पीछे आ जाऊंगा ना तो 3 के टेबल में आ जाएगा, तो मैं दो जो पीछे आया हूं ना वो दो मैंने साइड पे लिख दिया, और जो रिमेनिंग नंबर बचा वो यहां पे लिख दिया। मुझे पता है ये पूरी चीज 1 के बराबर होगी क्योंकि अब ये 3 के टेबल में आ रहा होगा। तो इसलिए अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है ना तो उसमें आसानी से आप ये काम कर सकते हो कि उसमें अगर आपने चेक करना हो कि नंबर 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। तो ये पूरी चीज 1 है, इसका मतलब पीछे आंसर क्या बचेगा आपके पास? जस्ट ओमेगा स्क्वायर। इस तरह मालूम करते हो। हम सिंपली इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं 3 से। हाँ ना, मैं वही तो बोल रहा था, डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल मैंने करवाई है। मैंने दोनों बातें बताई हैं, असल में ये बड़ा नंबर है ना, अगर कैलकुलेटर है तो बहुत जल्दी डिवाइड हो जाएगा, अगर कैलकुलेटर नहीं है फिर भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बचपन में हम पढ़ते थे वो भी जल्दी जल्दी से बता देता हूँ भाई, हर चीज पता चल जाए।
1 तो आप चेक नहीं करोगे, 15 3 के टेबल में आता है 5 टाइम जाएगा, 3 आता है 1 टाइम जाता है, 8 नहीं आएगा 6 आता है, कितना बचा 2 बचा पीछे, 29 आता है 29 नहीं आता 27 आता है 9 टाइम्स, 2 बचेगा, 2 को 0 20 आता है टेबल में नहीं आता, 6 आता है 2 बचेगा, 24 आता है बिल्कुल आता है 8 टाइम जाता है, 8 आता है नहीं 8 नहीं आता 6 आता है, इसका मतलब 2 टाइम जाएगा और 2 पीछे बचेंगे, तो इसका मतलब 46 जा रहा है। ये अब ये तरीका मुझे लगता है आप लोगों को आना चाहिए, ये तो बचपन में पढ़ते थे। तो अगर हम देखेंगे ना एंड पे 2 बच रहा है तो उसका मतलब 2 यूनिट पीछे आना है, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हो कोई नंबर 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ यही चीज नहीं है और भी मेथड होता है। खैर अब ये बहुत बच्चों वाली बातें यार, मैं ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रहा, किसी की मैथ अगर बेसिक वीक है तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। अच्छा मैं कुछ नेगेटिव की भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, वैसे फर्क तो नहीं पड़ता इतना कुछ। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा की पावर -65 आ रहा है, तो इसका सिंपल हल ये, या तो आप इसको इस तरह लिख दो, ठीक है, या इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, एक ही बात है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा 65 क्या होगा, तरीका वो ये 65 3 के टेबल में नहीं आता, 63 आता है 3 के टेबल में। अब आपको पता है 63 3 के टेबल में आता है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर -1 का मतलब क्या है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और आपने भी पढ़ा था कि ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है, तो इस पूरी चीज का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओमेगा। एक और तरीका भी है, आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे ओमेगा क्यूब हो जाएगा ऊपर ओमेगा आ जाएगा, तब भी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। या डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ना कि ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा होता है और ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाए, या तो डिनोमिनेटर में लेके जाके सॉल्व कर लो, या इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी तो आपने 1 का क्यूब रूट सीखा है ना, बाकी नंबर के आप क्यूब रूट कैसे सीखोगे, बड़ा आसान एक मेथड है, कुछ भी नहीं करना आपको उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी क्यूब रूट ऑफ फॉर एग्जाम्पल -1, सबसे पहले नेगेटिव का देखते हैं ना। तो जब किसी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब रूट निकालोगे ना, तो जस्ट आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 के क्यूब रूट क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो -1 का क्यूब रूट क्या होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो -1 के क्यूब रूट क्या होंगे -1 माइनस ओमेगा सही। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए कि यार क्यूब रूट बताओ फॉर एग्जाम्पल 27 का आ जाए, अच्छा ये जितने हैं ना ये परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, क्यों, जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना 16 25 सारे परफेक्ट स्क्वायर, इसी तरह परफेक्ट क्यूब भी होता है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, सही है। तो अगर आपको बोला जाएगा 27 का क्यूब रूट निकालो, तीनों क्यूब रूट, तो कैसे निकालोगे, सिंपल, आपको पता होना चाहिए 27 का क्यूब रूट क्या है 3, तो आप लिखोगे 3 ओमेगा स्क्वायर। जो क्यूब रूट आता है ना, फॉर एग्जाम्पल 27 का क्यूब रूट 3 है ना, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों क्यूब रूट से, तो 3 को 1 से करो 3 को ओमेगा से करो 3 ओमेगा, 3 को ओमेगा स्क्वायर से करो तो 3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से तीनों आपके पास क्यूब रूट आ जाएंगे, किसी भी नंबर के आप निकाल सकते। इसी तरह कोई नेगेटिव नंबर बड़ा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि -27 के क्यूब रूट निकालो, तब क्या हो जाएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। सही है, यहां तक कोई सवाल, कोई मसला। अच्छा अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि यार मुझे बताओ 25 के क्यूब रूट बताओ फॉर एग्जाम्पल, अब 25 कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अगर आप इसका लिखना चाह रहे हो तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख देना, किस फॉर्म में कि 25 का क्यूब रूट, वैल्यू निकालना नहीं, आप ऐसे ही लिख देना, क्योंकि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो 25 का क्यूब रूट कैसे निकालोगे, पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, तो आप ऐसे लिख देना कि 25 के 3 क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ 25 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह लिख देना। क्योंकि यहां पे आपको क्यूब रूट पता होता था, -27 का क्यूब रूट आपको पता है -3 है, तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन 25 का क्यूब रूट थोड़ी ना पता आपको, तो आपने ऐसे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 25, यहाँ पे इसके साथ ओमेगा लिख दिया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट क्यूब ना हो तो इस तरह लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -25, क्यूब रूट ऑफ -25, क्यूब रूट ऑफ -1। क्यूब रूट के अंदर वैसे नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता, पता भी होता है कुछ लोगों को, स्क्वायर रूट आप नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते, इमेजनरी हो जाता है। जितने भी इवन रूट है, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, लेकिन जो ऑड रूट है उसके अंदर आप नेगेटिव लगा सकते हो। अगर मैं क्यूब रूट 27 का निकालूंगा तो 3 आएगा, अगर मैं -27 का निकालूंगा -3 आएगा। तो क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट के अंदर आप पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, सब अलाउड होता है,
इसमें मसला नहीं होता। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, किसी का यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है ना, कोई सवाल हो तो पूछते जाना। अब इसमें एक और पॉइंट डिफरेंट एंगल से बात की जा सकती है। जैसे आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 है। अगर आपसे बोले कि यार किसी और नंबर की बात पूछी जा रही है कि जनरलाइज मुझे बताओ, किसी भी नंबर का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा और उसको ऐड करूंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, तो याद रखना कोई भी नंबर अगर है, ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी भी आपको नंबर का बुला हुआ है कि क्यूब रूट निकालो, तो उसके क्यूब रूट का सम जो है इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। किसी भी नंबर, सिर्फ 1 के साथ नहीं होता, 1 के क्यूब रूट का सम 0 नहीं है, किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकालो, तीनों क्यूब रूट का सम 0 होगा। जैसे यहां पे ये है ना, -27 के 3 क्यूब रूट है, आप इनको आपस में ऐड कर दो, ये हो जाएगा -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। आप इनको आपस में ऐड करो, ये ऐड कर दिया ना, सबके साइन नेगेटिव थे, तो आप एक काम करो -3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है पूरी चीज 0 होती है, तो इसका मतलब रिजल्ट 0 हो जाए। किसी भी नंबर के अगर आप क्यूब रूट निकालोगे, उनको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? नहीं, आवाज हाँ से आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तो ये तो सम के हिसाब से, और अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज दैट रियल नंबर, इसका क्या मतलब कि अगर किसी भी नंबर का आपने क्यूब रूट निकाला और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में क्या आएगा, वही नंबर आएगा। जैसे आप ऑब्जर्व करो, यहां पे जब आप 1 के क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट में क्या आता था, 1 आता था। एग्जैक्ट यही होगा, अगर आप -1 के क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, अगर आप -27 के क्यूब रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो -27 ही आएगा। करके देख सकते हो आप, -3 मल्टीप्लाई -3 ओमेगा मल्टीप्लाई -3 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो -3 -3 ये हो जाएगा -27 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब आप लोगों को पता है 1 के बराबर होता है, रिजल्ट -27 है। तो जिस भी नंबर के आपने क्यूब रूट निकाले हैं ना, उनको अगर आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट उसी नंबर के बराबर आ जाएगा। इज दैट रियल नंबर, जिस नंबर का निकाला है उसी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि अगर 1 का आपको बोला जाए 1 के क्यूब रूट बताओ, या वो इस तरह बोले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक ही बात है, तो ये निकालने का बड़ा आसान, मतलब सिंपल क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। अगर किसी और नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है तो उसका मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि 64 के आपने क्यूब रूट निकालने, तो आपने जस्ट ये देखना है कि 64 का क्यूब रूट होता क्या है, मतलब सिंपल कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लो। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए किसकी पावर क्यूब 64 होता है, किसकी पावर क्यूब 64 होता है, फोर का जब आप क्यूब करो तो 64 आता है। तो ये वैसे इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए कैलकुलेटर के बगैर भी। तो 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो बाकी क्यूब रूट लिखने का बड़ा आसान तरीका होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आ जाए बस आसानी से उसकी क्यूब रूट लिख सकते हो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आ जाए -729, अब -729 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो -9 आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब -9 का क्यूब -7.9 होता है ना, तो इसका क्यूब रूट होगा -9, और बाकी आप कैसे लिखोगे, -9 ओमेगा स्क्वायर। ये सिंपल मैंने बताया था। इसी तरह मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका क्या करना है, वो लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। अब टॉपिक ये है कि बिलफर्ज अगर आपके पास कुछ ओमेगा से रिलेटेड डिफरेंट सवाल आ जाए, जिसका बड़े मशहूर जमाना सवाल आपने बुक में देखा होगा, 2 प्लस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया हुआ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। पेपर बुक में तो आप लोगों के प्रूफ का सवाल है, इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड दी हुई थी, लेकिन एमसीक्यूज में आएगा कि वैल्यू निकालो इस चीज की। तो वैल्यू किस तरीके से आप निकालोगे, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो। जब मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी है। मैंने कल की क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंट इन किस्म के क्वेश्चंस में ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है काफी, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा होती है, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है। ये वो मशहूर चीजें जो इन किस्म के सवालों में काफी आप यूज कर रहे होते हो, याद होनी चाहिए आपको ये। तो आप क्या करोगे, सिंपल इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लोगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये पूरी चीज जो है ये -1 होता है,
अभी आप लोगों को बताया। तो 2 को -1 से करो, -2, 4 - 2 2, 2 + 1, आंसर 3 आ जाएगा। तो इस किस्म के सवाल आप लोगों को आने चाहिए। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैंने लिखी हुई अपने पास 1 + ओमेगा - ओमेगा² की पावर 7, 1 + ओमेगा - ओमेगा² की पावर 7। इस किस्म के एमसीक्यूज आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें भी आपको काफी नजर आएंगे। अगेन डिफरेंट तरीके तो सॉल्व करने के। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 + ओमेगा, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, तो आप 1 + ओमेगा की जगह पे जो आपको पता है ना वो आप पुट कर दो। 1 + ओमेगा आपको पता है -ओमेगा² के बराबर होता है, ये वाला -ओमेगा² अपनी जगह पे रहने दो, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा² की पावर 7। -2 की पावर वैसे 2 की पावर 7 करो तो 128 आता है, तो -2 की पावर 7 करोगे तो -128 आ जाएगा, और ओमेगा² की पावर 7 क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14। अब अगेन वही बात कि 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या 3 के टेबल में आता है, 12। तो आप 14 को किस तरीके से ब्रेक करोगे, ओमेगा12 इंटू ओमेगा², और ओमेगा12 सिंपल 1 के बराबर होता है। तो वैसे भी अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो ना, तो ओमेगा14 बराबर हो जाएगा ओमेगा² के, क्योंकि ओमेगा12 को दरमियान से निकाल दो, वो सिंपल 1 होता है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -128 ओमेगा²। ओमेगा की कोई भी पावर आ जाए, आपके पास 3 ही आंसर आने चाहिए। ये प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है पंजाब बोर्ड ने, मैंने लिखवाई नहीं अलग से, लेकिन बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ओमेगा की पावर में कोई भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाह रहे तो इस तरह लिखो कि ओमेगा की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके 3 ही आंसर आपको मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा, या ओमेगा मिलेगा, या ओमेगा² मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर इसके अलावा कुछ मिल रहा होगा वो आप आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो याद रखना इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अच्छा जी, एक और सवाल है, ये मुझे नजर आया था कि 1 + ओमेगा की पावर क्यूब -1 + ओमेगा² की पावर क्यूब। तो इस टाइप के सवाल आपके पास आएंगे। तो 1 + ओमेगा क्या होता है, ओमेगा²। 1 + ओमेगा² होगा, सॉरी 1 + ओमेगा -ओमेगा² होता है, और 1 + ओमेगा² माइनस ओमेगा होता है, ठीक है। अच्छा जी, -ओमेगा² का क्यूब करोगे, देखो जब माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ओमेगा² का क्यूब ओमेगा की पावर 6। इसी तरीके से माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद तो आप लोगों को पता है, ये तो सिंपल 1 के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 6 ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 ये 3 का मल्टीपल है ना 6, तो ये चीज भी 1 हो जाएगी, तो -1, ये चीज 1 होगी, तो -1 + 1 ये चीज 0 के बराबर होगी। तो इस टाइप की वैल्यूज अगर आपको निकालने को बोले तो आप लोगों को आना चाहिए, ये वो टेक्निक्स है जिनसे आप सॉल्व करते हो। एक और आखिरी सवाल सॉल्व करवाता हूँ, ये आप लोगों की उसमें 3.3 के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर भी मौजूद है, कि उन्होंने 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। बहुत बेसिक सी बात है, अगेन कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आपने दो दो को सॉल्व करना है, इनको पहले सॉल्व कर लो। 1 को जो हो जाएगा 1 + ओमेगा² + ओमेगा + ओमेगा क्यूब, ये तो उनको आपने आपस में सॉल्व कर लिया। फिर आप इन दो को आपस में सॉल्व कर लो, 1 + ओमेगा8 + ओमेगा4 + ओमेगा12। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बच्चे आमतौर पे बेसिक मैथ भूल जाते हैं, वो जब ओमेगा4 को मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा8 से, तो गलती से यहां पे ओमेगा32 लिख देते हैं। ये गलती नहीं करनी, हालांकि कॉन्सेप्ट पता होता है बच्चों को, लेकिन जल्दी में एमसीक्यू सॉल्व करते हुए ये भंड मार देते हैं। जहन में रखना है, बेसिस सेम तो पावर ऐड होंगी, ओमेगा की पावर 12 हो जाएगा। सॉल्व करो, अब आपकी मर्जी है जिस तरीके से आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा + ओमेगा², अच्छा 1 को तो अपनी जगह पर रहने दो। ओमेगा + ओमेगा² क्या होता है, -1। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। अच्छा जी, 1 को अपनी जगह पे रहने दो। ओमेगा की पावर 8 है ना, तो ओमेगा की पावर 6 तो 1 होता है, तो पीछे कितनी पावर बचेगी, ओमेगा²। ओमेगा4 जो है वो ओमेगा होता है, ओमेगा12 तो सिंपल 1 के बराबर होगा, तो ये तो सिंपल 1 बचेगा, इसको लिखो ना लिखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। अगेन ओमेगा + ओमेगा² -1 -1 + 1 सिंपल 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो इधर भी 1 इधर भी 1, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिल रहा होगा। तो अगेन इस किस्म के सवाल अब बहुत बेतहाशा हो सकते हैं, बंदा कितना सॉल्व करवाएगा। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, बाकी आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना, इंशाल्लाह मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको आता है?
बोलो, आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी मुझे। 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबको एक साथ लिखने में मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह, दोबारा बोलो आप। 1 प्लस ओमेगा का हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं और फिर सारे ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करते परफेक्ट, परफेक्ट, सही है, बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आप इन ब्रैकेट्स को आपस में पहले सॉल्व करना चाह रहे हो, कर लो। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा होता है ना, तो 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया जितने तरीके आप लोगों को आसान लगते हैं आप लोग कर लो। कितनी दफा जब पढ़ाते हुए ना हमारी वो चीज जहन में आ नहीं रही होती, आपके जहन में आ रही तो बेस्ट है, बस वेरीफाई करवा लिया करो। वरना कितनी दफा स्टूडेंट ऐसे मुझे सॉल्यूशन बताते हैं जो मुझसे ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा जी, एक और आखिरी पॉइंट है बस, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। वो एक छोटा सा पॉइंट है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये एक जीपी बना रहे होते हैं। अगर आप इसको गौर से देखो ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स अ जीपी। अगर आपको याद हो जीपी में क्या होता था, कॉमन रेशियो सेम होता था। तो अगर आप इन तीनों नंबर को एक साथ लिखो ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये सिर्फ 1 के क्यूब रूट नहीं, किसी भी आप नंबर के क्यूब रूट लिखोगे तो वो जीपी बना रहे होंगे, कॉमन रेशियो वहां पे ओमेगा होगा। क्या आपने 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इस तरह भी आप जीपी को समझ सकते हो। या जीपी समझने का एक और तरीका भी होता है, रेशो निकालते हो तो इन दो टर्म का रेशो निकालोगे, ओमेगा अपॉन 1 ओमेगा होगा। इन दो का रेशो निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा ओमेगा होगा। तो ये जीपी बना रहे होते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट, जैसे इसका क्यूब रूट है। तो अगर आप देखो ये जीपी बना रहे हैं, 4 को आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई। तो एक जीपी आपको नजर आ रही होती है। ये टॉपिक सिंध बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, न्यू बुक के अंदर तो खैर चैप्टर ही नहीं है पूरा। पंजाब बोर्ड के अंदर मौजूद है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और इसके एमसीक्यूज भी बनते हैं। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था, इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी है। किस तरह, डेरिवेशन क्या थी छोटी सी, कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को कैसे लिखोगे, इस तरह, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। आप लेट कर लो एक्स के बराबर है, क्योंकि अगर ये चीज कैलकुलेटर में डालोगे, कैलकुलेटर तो आपको एक आंसर दे रहा होगा। लेकिन हमें पता है जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन की डिग्री 4 होगी, मतलब 4 आंसर आएंगे यहाँ पे। तो चारों आंसर अगर आपने बनाने हैं, निकालने हैं, तो एक तो इस तरह निकाल सकते हो, या कैलकुलेटर में फिर आप ये इक्वेशन पुट करोगे। कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ये इक्वेशन जब कैलकुलेटर में पुट करोगे तब कैलकुलेटर फिर आपको 4 आंसर देगा, जिसमें से 2 रियल होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। खैर इसकी डिस्कशन मैं लास्ट क्लास में डिटेल में कर चुका हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल इस पे फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब थोड़ी सी मैथ आप लोग को देख लेना, ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। इस पूरी चीज को 0 के बराबर रखोगे, सॉल्व करोगे, यहां से आंसर आपके पास प्लस माइनस 1 आ रहा होगा। इसको आप 0 के बराबर रखो, 1 को उधर ले जाना, -1 होगा। रूट लेना प्लस माइनस, और -1 का स्क्वायर रूट आपको पता है आयोटा होता है। तो 2 वैल्यूज आपको यहां से मिल जाएंगी। यहाँ पे अगेन मेरी पता नहीं नेचर कैसी है, मुझे होता है कि जो पॉइंट मैंने स्किप करवाया बच्चे भूल ना जाए, ये ना समझ ना आए उनको। तो ये बहुत ही बेसिक से वैसे स्टेप है, ये वाला काम किया हुआ मैंने यहाँ पे। तो x4 को मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब आप इस पे फॉर्मुला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बी यहाँ पे 1 है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मुला अप्लाई किया। तो ये 4 आंसर आ जाएंगे। अगर आप इसको सेट की फॉर्म में लिखो तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अब जैसे आपने क्यूब रूट में पढ़ा था उसी तरीके से इनका भी है। वहां पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को नाम दिए हुए थे क्योंकि मुश्किल वैल्यूज थी, नाम देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसको याद करना या लिखना या पूरी कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इनको आप बोलोगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ऑल का मतलब 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, यहाँ पे इनका सम जो है ना इज 0। आप इनको आपस में ऐड करो, 0 के बराबर रहेगा। सेम क्यूब रूट में भी आप पढ़ते थे, अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो 1 -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा माइनस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सम इनका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज आई गेस -1 होगा। आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब इन चारों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1 को -1 से करो, ये हो जाएगा -1, आयोटा को माइनस आयोटा से करो, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल -1 आ जाएगा। तो जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे या इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर।
ये पॉइंट देख लीजिए। अब अगेन वही बात, अगर आप इनके अंदर जिक्र करो ना, सबसे पहले इधर ही मैं लिख देता हूं। तो यहां पे दो रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं और दो कॉम्प्लेक्स, या अच्छा वर्ड होगा दो इमेजनरी, दो इमेजनरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, क्योंकि सिंपल प्योर इमेजनरी नंबर है ना ये। तो कॉम्प्लेक्स नॉर्मली 1 प्लस आयोटा या उस नंबर के लिए बोलते हैं जिनमें दोनों पार्ट्स मौजूद हो। तो दो रियल हैं, दो इमेजनरी हैं। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर आप रियल की बात करो अलग से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ईच रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नहीं, ईच रियल फोर्थ ऑफ यूनिटी, आर लिख दें इज लिख दें, पता नहीं है, खुद देख लेना, आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर आपको याद हो, ये मैं वर्डिंग में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि एमसीक्यूज में अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए। सिंबल की फॉर्म में तो देख लोगे, वर्डिंग की फॉर्म में भी आना चाहिए कि अगर रियल को अगर आप देखो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बस आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। जो रियल है उनको आपस किसी भी रियल का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो दूसरा रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, तो रियल का तो आपस में ये रिलेशन है। अब जरा इमेजनरी का देखते हैं। ईच इमेजनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर। अब काफी पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहली बात, एडिटिव इनवर्स, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अच्छा जी, साथ साथ ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, साथ साथ ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको आम लैंग्वेज में आप रेसिप्रोकल कहते हैं। ऑफ ईच अदर लिख देना आगे। क्या मतलब हुआ, सबसे पहली बात एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अभी मैंने बताया एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, बस ये तरीका होता है। तो आयोटा को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और अगर माइनस आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाएगा। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सबसे पहले तो ये बात होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। अगर आप देखो वैसे तो कॉन्जुगेट दो टर्म्स का होता है, नॉर्मली अलजेब्रा में आपने दो टर्म्स का कॉन्जुगेट निकाला था, लेकिन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करो तो रियल नंबर का जब आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो रियल नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब इस वाले रियल नंबर की बात हो रही है। हम इस तरह इसको लिखते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो यही आएगा। तो हमने बोला था कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद ही होता है वो। अगर आप इमेजनरी की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयोटा लिखा हुआ है जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 0 प्लस आयोटा। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो होगा क्या, माइनस का फर्क आ जाएगा। तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, या माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, किसी एक का कॉन्जुगेट निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स इमेजनरी की बात हो रही है अभी, रियल को नहीं समझ लेना यहाँ पे। तो जो रियल जो इमेजनरी है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं, कॉन्जुगेट भी हैं, साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। मतलब किसी एक का आप रेसिप्रोकल निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा का रेसिप्रोकल निकालो, आयोटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा। इसको सॉल्व आप कैसे करते हो, जब सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सिचुएशन आ जाएगी। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में माइनस आयोटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा के बराबर हो गया। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, आयोटा का रेसिप्रोकल बराबर होता है माइनस आयोटा के। और अगर आप यहां पे माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल निकालोगे, मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल, तो तब भी देख लेते हैं। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर सिंपल +1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो 1 अपॉन माइनस आयोटा मतलब माइनस आयोटा का रेसिप्रोकल किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, किसी एक का रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो दूसरे के बराबर आता है। तो ये बातें याद रखना सारी। कोई सवाल हो तो साथ साथ पूछते जाना। पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट जनरलाइज है कि अगर किसी भी नंबर के आपने क्यूब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो तरीका देख लो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कुछ आप लोगों को बोलता हूं कि यार, अब अगेन वही बात, जैसे परफेक्ट क्यूब होते हैं इसी तरह परफेक्ट, अब इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्या होगा आगे, विकीपीडिया भी देखना पड़ेगा। परफेक्ट फोर, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह हम समझते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 4 करोगे तो जो रिजल्ट में नंबर आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहला 1 है, 1 की पावर 4 जो है वो 1 होता है। तो 1 के तो आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देख ली है, 1 के तो 4 देख लिए। अच्छा याद रखना, जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है पॉजिटिव नंबर के आप निकालते हो, इस चीज को ध्यान में रखना। क्यूब रूट आप नेगेटिव नंबर का भी निकालते थे, क्योंकि मैंने बोला था कि इसके अंदर
इवन रूट जो होते हैं ना, इवन रूट मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो उसके भी निकाल सकते हो, मेरे ख्याल में सारी इमेजनरी आ रहे होंगे उसके अंदर, निकाल सकते हो, मसला कुछ नहीं है। लेकिन हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हीं की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, जब इवन रूट की बात हो रही है, मतलब स्क्वायर रूट की, फोर्थ रूट की, क्योंकि उसमें रियल भी आते हैं साथ इमेजनरी भी आ रहे होंगे। अगर आप किसी नेगेटिव का निकालोगे फोर्थ रूट तो वो फिर सारी इमेजनरी बन रहे होंगे, ठीक है, और मसला भी हो सकता है उसके अंदर। खैर, तो पॉजिटिव नंबर के ही आपने स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट या सिक्स रूट, जितने भी इवन रूट है पॉजिटिव के निकालते हो, जबकि क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ये सब आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी के भी निकाल सकते हो। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन की बात करें तो वन के फोर्थ रूट तो आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 16 की बात करेंगे। क्यों 16 के फोर्थ रूट में क्यों लिखना चाह रहा हूं, 16 का जब आप फोर्थ रूट लोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, 2, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, तो 16 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा, सिंपल 2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि बताओ 16 के फोर्थ रूट कितने, मतलब 16 के फोर्थ रूट बताओ, 4 आएंगे ना, तो 16 के फोर्थ रूट कौन कौन से होंगे, एक तो 2 होगा, एक होगा -2, एक होगा 2 आयोटा, एक होगा -2 आयोटा। जस्ट आपने 2 मल्टीप्लाई कर देना इस सेट से, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोला जा रहा है कि भाई आप 81 के फोर्थ रूट निकालो, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 81, तो आपने सबसे पहले, इतनी बेसिक मैथ आपकी आनी चाहिए कि 81 का फोर्थ रूट क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में किस नंबर की पावर 4 81 होता है, 3, 3 की पावर 4 करो तो 81 होता है। तो 81 के फोर्थ रूट क्या हो जाएंगे, 3 -3, 3 आयोटा, -3 आयोटा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी नंबर का आ जाए। और इनके अलावा अगर कोई नंबर आएगा तो ऑब्वियसली फिर यार वो पॉइंट में चली जाएगी बात, वो पूछा नहीं जाएगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि 10 के निकालो, तो 10 के फिर यही होंगे, फोर्थ रूट ऑफ 10 माइनस फोर्थ रूट ऑफ 10, फोर्थ रूट ऑफ 10 ओमेगा, सॉरी आयोटा, माइनस फोर्थ रूट ऑफ 10 आयोटा। इस तरीके से आप लिखोगे, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ 10 आपको पता नहीं है ना, डेसिमल में कुछ इस तरह आ रहा होगा, तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। खैर, जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था ये तो चलो एग्जाम्पल है ना, प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करने लगा हूं, जनरलाइज बात कर रहे हैं। पहले तो हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे ना, अब किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप फोर्थ रूट निकालोगे तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी, सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आर पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव को ही आप निकालोगे तो कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, जब आप उसका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे और उनको आपस में ऐड करोगे तो याद रखना हमेशा सम 0 होगा। ये आपने भी करके देखा था, यूनिटी के फोर्थ रूट को ऐड किया था तब भी 0 मिलेगा, इवन आप इसके फोर्थ रूट को ऐड कर दो अभी भी 0 मिलेगा, अभी भी 0 मिलेगा, अभी भी 0 मिलेगा। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के जब आप फोर्थ रूट निकालते हो और उनको सम करते हो तो रिजल्ट में आपको 0 मिलता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑफ एनी, नहीं, फोर्थ रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज नेगेटिव ऑफ दैट रियल नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट रियल नंबर। क्या मतलब इसका, अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे हमने 1 के फोर्थ रूट निकाले थे, जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट में क्या आ रहा था, -1। तो जिस नंबर के आपने फोर्थ रूट ऑफ निकाले हैं ना, जिस नंबर के फोर्थ रूट, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर के नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 1 के फोर्थ रूट का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। इसी तरीके से जब मैं 16 के चारों रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, -16। जिस नंबर का आप निकाल रहे हो उसके फोर्थ रूट का प्रोडक्ट उस नंबर के नेगेटिव के बराबर होगा। करके भी देख लो, 2 को -2 से करो -4, -4 को 2 आयोटा से करो -8 आयोटा, -8 आयोटा को इससे करो तो 16 आयोटा स्क्वायर, जो कि -16 के बराबर। इसी तरीके से जब 81 के 4 रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आएगा -80। तो सम तो 0 ही होगा। ये क्यूब रूट में भी आपने देखा था, किसी भी नंबर के क्यूब रूट का सम करते थे 0 आता था, यहां पे भी सम 0 है। वहां पे जब आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट का प्रोडक्ट करते थे ना तो वही नंबर मिलता था, कि अगर आपने 8 का क्यूब रूट निकाला तो उनका प्रोडक्ट 8 के बराबर होगा, 27 का निकाला तो 27 के बराबर होगा। यहां पे उस नंबर के नेगेटिव के बराबर होता है। ये थोड़ा बहुत फर्क है, तो ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है, याद रखना। एक दफा बस आप इस पैटर्न से याद रख लो ना तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट आसानी से आपको हर चीज याद हो जाएगी। आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी इसी तरीके से निकाल सकते हो। जो पैटर्न आपने पढ़ा है ना, इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आप स्क्वायरिंग करोगे उस जगह x² = 1, x² - 1,
फॉर्मूला अप्लाई करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सिचुएशन बनेगी। वैल्यू निकालना, एक 1 आ रहा होगा, एक -1 आ रहा होगा। तो अगर इसी पैटर्न पे आप अगर स्क्वायर रूट, आपको पता है यूनिटी का स्क्वायर रूट 1 और -1 होता है, लेकिन अगर इसी पैटर्न पे आप निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले यूट्यूब पे। सवाल ये था कि सर आपने गलत करवाया, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला गलत करवाया आपने, इसी तरह ये भी गलत करवाया है, मतलब ये वाला मेथड भी आपने गलत करवाया, ये मेथड भी गलत करवाया। और आर्गुमेंट उसका ये था कि अगर हम जो सॉल्यूशन आ रहे हैं उसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, तो उसने बोला था सर स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इक्वेशन क्या है, ये बेसिकली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। तो जब आपके पास दो सॉल्यूशन आए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आप x की जगह अगर यहाँ पे -1 पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट बराबर ही नहीं आ रही। ये आर्गुमेंट था उसका। तो ये सिर्फ इसके अंदर नहीं है, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर भी है। जब आपने इक्वेशन बनाई थी क्यूब रूट ऑफ 1 x के बराबर होता है, तो वहां पे जो इमेजनरी आ रहे थे तो वो आपके इक्वेशन सेटिस्फाई करते हुए नजर ही नहीं आएंगे। असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, खासतौर पे ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल आ रहा होता है, रूट आ रहा होता है, रूट आ रहा है या क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उसकी पावर को बढ़ाते हो। आप यहाँ स्क्वायरिंग कर रहे होते हो या आप क्यूब मालूम कर रहे होते हो, दोनों तरफ यही कर रहे थे ना, यहाँ पे पावर 4 किया, यहाँ पे पावर स्क्वायर किया, वहां पे पावर क्यूब किया। जब आप इक्वेशन की डिग्री को बढ़ाओगे, इससे जब आप यहां पे आए तो इसकी डिग्री 2 कर दिया आपने। तो जब आपको डिग्री बढ़ाते हो ना, तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन को ज्यादा कर दिया। तो जब सॉल्यूशन ज्यादा आते हैं ना, तो रिजल्ट में ऐसे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। इनको आप कहते हो एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स, ऐसे रूट्स जो हमारे सॉल्यूशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। ये बेस्ट आपको मिलेगा एक्सरसाइज 3.4, सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूं, पंजाब बोर्ड के अंदर भी मौजूद है। अब वहां पे आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, रेडिकल इक्वेशंस को। रेडिकल इक्वेशन वो होती थी जिसमें जो x है वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आता था। तो उन जब इक्वेशंस को आप सॉल्व करते थे तो रिजल्ट में आप वेरिफिकेशन लाजमी करनी होती थी आपको, क्योंकि उनके रिजल्ट में ऐसे सॉल्यूशन आते थे जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते थे। तो यही तो वजह होती थी कि आप इक्वेशन की पावर को बढ़ा रहे हो। जब आप इक्वेशन की पावर को बढ़ाओगे तो ऐसे आंसर आ सकते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो हमारा मकसद ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना नहीं है कहीं भी, हमारा मकसद है स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट ये निकालना है, दैट्स इट, और कोई मसला नहीं है। तो स्क्वायर रूट, फोर्थ, ये जो आंसर आ रहे हैं ना, हमें ये चाहिए, हमें ये सेटिस्फाई नहीं करवाना, हमें ये इन आंसर से मतलब है। क्यों? ये आंसर हमारी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या थी कि स्क्वायर रूट निकालो 1 के। इसका मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 1 हो। मतलब ऐसे नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर 1 के बराबर हो। तो आपने वो दोनों नंबर ढूंढ लिए, 1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इसी तरह आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया था कि आप फोर्थ रूट निकालो 1 का। तो आपसे डिमांड क्या की जा रही थी, आपसे डिमांड ये की जा रही थी कि ऐसे नंबर्स बताओ जिनकी अगर हम पावर 4 करें तो रिजल्ट में 1 मिले आपको। तो ढूंढ लिया आपने, 1 की पावर 4 करो, -1 की पावर 4 करो, आयोटा की पावर 4 करो, माइनस आयोटा की पावर 4 करो, रिजल्ट में आपको 1 ही मिले। तो जरा सिचुएशन को समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम चाहते क्या है, हमेशा इक्वेशंस को सेटिस्फाई ना करवाओ, देखो कि आपसे डिमांड या पूछा क्या जा रहा है और आप वो किस टॉपिक, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर आप लोगों ने तो पूछा नहीं, लेकिन वैसे मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, कोई सवाल है? अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी बता दिया, अगर निकालना चाहो इसी मेथड से निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, टॉपिक चल ही रहा है और ये आई गेस पंजाब बोर्ड में तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बाकी हर जगह जहां पे भी क्यूब रूट, फोर्थ रूट डिस्कस होते हैं ना, इनकी पोलर फॉर्म लाजमी डिस्कस होती है। अगर आप गूगल पे कर लो, कहीं भी कर लो ना, लाजमी डिस्कस हो रही होती है। और इसकी खास बात, और ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टॉपिक पहले करवा दिया था, इसलिए मुझे मसला नहीं होगा ये बताने में, क्योंकि ये सब चीजें मैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बता चुका था। टॉपिक ये कि जितने क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकाले ना, इनकी पोलर फॉर्म क्या है, बड़ी आसानी से बच्चा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट कौन कौन से हैं यूनिटी के? 3 है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। 1 को आपने पोलर फॉर्म में लिखना है भाई। 1 की पोलर फॉर्म छोड़ो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में लिखो, इस तरह लिखोगे। अच्छा, ओमेगा क्या था? ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। अब आप इनको पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? पोलर फॉर्म में आपको आर और थीटा पता होना चाहिए था। अब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है कोई। इसमें जब आप मॉडुलस निकालोगे तो 1 आएगा। अब ये सारे चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट है, दोबारा नहीं बताऊंगा। मॉडुलस का 1 है तो आर को हम इग्नोर कर देते हैं,
जब आप आर्गुमेंट निकालोगे, आर्गुमेंट यहाँ पे 0 आ रहा होगा। मैंने बताया हुआ था किस तरह आर्गुमेंट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, मैं ब्लैक से लिख देता हूं सबकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हो जाएगी cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। 1 को पोलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। मुझे ये नहीं बोलना कि सर 1 को तो हम यहाँ पे 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। 360 हमारे अंदर आते ही नहीं है। आर्गुमेंट अगर आप लोगों को याद हो तो हम जो नॉर्मली कन्वेंशन यूज करते हैं वो आर्गुमेंट की क्या होती है, -180 डिग्री से लेके 180, इसके दरमियान ही आपको एंगल बताने होते हैं। तो हम कोई और कन्वेंशन यूज ही नहीं कर रहे। इवन अगर आप दूसरी कन्वेंशन भी यूज करो ना, जो मैंने बताई हुई है 0 से लेके 360, उसमें भी 360 शामिल नहीं है, 0 शामिल है। उस कन्वेंशन में भी आप यहाँ पे 360 नहीं लिखोगे, 0 ही लिखोगे। तो अगर आप असल बात मुझसे पूछो ना कि 1 की पोलर फॉर्म क्या है, तो ये वाली है। वैसे जनरलाइज आप कोई भी एंगल लिख दो, 360 लिख दो, 720 लिख दो, 1 ही आंसर आएगा। लेकिन असल मेथड इसका ये है, पोलर फॉर्म। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, यहां पे जब आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा, भाई 1 ही आएगा। सबके केस में 1 ही मॉडुलस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, सबका मॉडुलस जो है वो यहाँ पे 1 के बराबर आएगा। क्योंकि निकाल किसका रहे हो आप, 1 का निकाल रहे हो। अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना डे मॉयरवे थ्योरम का, कि जितने भी आप क्यूब रूट निकालते हो, ये मैंने डे मॉयरवे थ्योरम आप लोगों को बताया था कि अगर इसकी पावर में अगर फ्रैक्शन आ जाए कुछ, मतलब रूट वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो यहाँ हमारा पास n क्या है, यहाँ पे 3 है, तो आप बेसिकली 1 के क्यूब रूट निकाल रहे हो। तो उनके फॉर्मूले में ये चीज आती थी, r की पावर 1/3। सबका मॉडुलस क्या होता था, r की पावर 1/3। जितने भी क्यूब रूट, फॉर एग्जाम्पल 1/3 है तो 3 क्यूब रूट आएंगे। तीनों के स्टार्ट में आप ये चीज लिखा करते थे, बाकी फॉर्मूले में फर्क हुआ करता था। तो कहने का मतलब तीनों का मॉडुलस सेम ही रहेगा, फर्क होगा इसके अंदर, मॉडुलस सबका सेम ही रहता है। क्योंकि जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा, ये चीज चेंज नहीं होती थी, ये सेम ही रहती थी। हाँ, आगे फर्क पड़ता था। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, रूट निकालना बाय यूजिंग डे मॉयरवे थ्योरम, ये मैंने वहां पे बताया था। तो मॉडुलस था सबका 1 होगा, उसको तो इग्नोर कर दो। यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, सिंपल, टेंजेंट इनवर्स। आर्गुमेंट क्या था, √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स -√3 अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो -60 डिग्री आएगा। अब चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो मैंने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब होगा तो आप इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 120। तो उसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। अब इस पे आ जाओ, ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अच्छा, जब आप कैलकुलेशन करोगे आप, तो ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स √3 कैलकुलेटर से निकालोगे तो 60 डिग्री आएगा। लेकिन आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास टेंजेंट इनवर्स आया है -180 कर दो, तो ये हो जाएगा -120 डिग्री, जिसको हम इस तरह लिखते हैं -120 डिग्री प्लस आयोटा साइन -120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, ये तो आप लोगों को आई होप सब पता होगा, जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हो ना, तो यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व करते हो, जब आप इनको यूनिट सर्किल पे बनाओगे ना, या किसी भी सर्किल पे आप बना रहे होगे, तो ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ। सबसे पहला जो है, सबका मॉडुलस 1 है। इंपॉर्टेंट बात क्या, मॉडुलस 1। मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक का फासला। तो एज्यूम कर लो अगर ये चीज 1 है, तो ये जो 1 है ना, ये तो सिंपल एक्स एक्सिस पे आएगा, 1 को तो आप यहीं पर ड्रॉ कर दोगे। रही बात ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ड्रॉ करोगे तो कहां पे आएगा, सबसे पहली बात इसका जो मॉडुलस है वो तो 1 होगा। सबसे पहली बात ये पूरी चीज क्या होगी, 1 के बराबर। और आर्गुमेंट यहां पे क्या था, पूरा 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको ड्रॉ करोगे यहां पे आएगा। इसी तरीके से जो तीसरा है, इसका आर्गुमेंट क्या, -120। -120 का मतलब नीचे से आपने आना है, तो ये तकरीबन आपको यहां पे मिलेगा। इसका आर्गुमेंट क्या है, -120 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, सबसे पहली बात एक सर्किल बना रहे होंगे, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे ना, वैसे किसी भी 3 पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। खासियत पता है क्या है, ये एक ऐसे सर्किल के ऊपर होंगे जिस सर्किल का रेडियस 1 के बराबर है। क्योंकि खासियत देखो ना, ये भी पूरी चीज 1, ये भी पूरी चीज 1, ये भी पूरी चीज 1। तो इन तीनों फाइनल रिजल्ट हम क्या बोलते हैं कि तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको आप यूनिट सर्किल पर ड्रॉ कर सकते हो। यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल था जिसका रेडियस 1 के बराबर होता था, तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। और खास बात क्या है, सेम डिस्टेंस के फासले पे दोनों डिस्टेंस, मैं सेंस बताता हूं। एक तो इनके दरमियान एंगल सेम रहेगा, जैसे इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसके और इसके दरमियान एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी अगर आप एंगल निकालोगे ना, तो एंगल 120 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब इन सब के दरमियान सेम एंगुलर डिस्टेंस है, आप ये कह लो, ठीक है।
और वैसे भी जब आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ना, तो जब आप इनको यूनिट सर्किल पे बनाते हो तो परफेक्ट ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है कि टोटल 360 डिग्री है और कितने क्यूब रूट निकाले, 3 निकाले ना, तो 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री के फासले पे आपको नजर आएंगे। अभी हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, वो 4 है, तो वो आपको कितने के फासले पे नजर आएंगे, 90 डिग्री के फासले पे नजर आएंगे। वो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आप देखना 90 डिग्री के फासले पे मौजूद होंगे। तो असल में बताना मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप जब यूनिट सर्किल पे बनाते हो, सबसे पहले तो आपने पोलर फॉर्म देख ली, इनकी एमसीक्यूज में आ सकती है। अच्छा, जो तीसरा है ना, इसकी पोलर फॉर्म इस वाली नोटेशन में ज्यादातर बताई जाती है। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो इस वाले की जो -120 डिग्री है ना, वो तो हमें इस नोटेशन के अंदर कंसीडर किया था। अगर ये मतलब आप इस तरीके से आए हो, अगर आप इस तरीके से आओगे तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो बता सकता है? अगर मैं इस तरीके से आऊंगा 240 240 होगा। तो नॉर्मली टीचर्स यहाँ पे 240 डिग्री या आपको गूगल पे नजर आएगा, तो घबराना नहीं, नोटेशन का फर्क है। कौन सी कन्वेंशन यूज हो रही है, अगर ये वाली हो रही है तो ये होगा, और अगर ये वाली हो रही है तो ये होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने सबसे पहले पोलर फॉर्म देख ली इनकी, जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, इनका सवाल भी आ सकता है। बहुत इजी सी चीज है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, चैप्टर 2 चैप्टर 3 को कंबाइन कर देंगे, नहीं आया तो 1 नंबर चला गया। साथ साथ आपने एक एक्स्ट्रा चीज भी देख ली कि जब आप इनको यूनिट सर्किल पे बनाओगे तो सेम एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर होंगे। और दूसरी बात, वैसे भी अगर आप डिस्टेंस निकालो ना, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ये भी बराबर होगा। और यहां से एक और बात आपको नजर आ गई कि जब भी आप इनको आपस में ज्वाइन करोगे, आपको एक परफेक्ट या तो ट्राइंगल मिल रहा होगा, अगर 4 है तो स्क्वायर मिल रहा होगा, अगर 5 है तो पेंटागन मिल रहा होगा, अगर 6 रूट है तो हेक्सागन मिल रहा होगा। मतलब जब आप इनको ज्वाइन करते हो ना, तो आपको कोई भी पॉलीगॉन मिलता है। रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है कि जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल होगी और सारे एंगल भी इनके इक्वल होंगे। तो जब भी ये सब बातें मैं कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेवल पे लेके जा रहा हूँ। आखिरी पॉइंट इनसे रिलेटेड क्या था कि जब आप इन जितने भी क्यूब रूट है, इनको जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो रिजल्ट में आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन मिलता है। रेगुलर पॉलीगॉन, अब ये देखो छोटी छोटी बेसिक मैथ की चीज है। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं, 4 5 6 7 पूरी होती हैं। और खास बात क्या है, उनकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को सही बनाओगे ना, अभी आपको ये थोड़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन डायग्राम सही बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा होगा आपको, जिसमें सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं। यही चीज आप इसके अंदर भी ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि इसका अगर आप समझ लोगे तो यहाँ पे फिर आपको कोई मसला नहीं होगा समझ रहे हैं। तो आप जब भी इनको ज्वाइन करोगे, हमेशा आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन मिल रहा होगा। कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। अगर आपने ये कर लिया तो मेरे ख्याल में आप फोर्थ रूट का तो कोई मसला ही नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले 4 है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं 1 + 0 आयोटा -1 + 0 आयोटा, अच्छा 0 + आयोटा, और इसको आप लिख सकते हो 0 - आयोटा। अब आप कन्वर्ट करो इनको पोलर फॉर्म में, अभी इसको कन्वर्ट किया था, ये तो cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री है। इसको कन्वर्ट करो, ये -1 + 0 आयोटा, ये कहां पे होगा जल्दी से बताओ मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये क्वाड्रेंट के दरमियान होगा, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के दरमियान होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका या तो रियल पार्ट होगा या इमेजिनरी पार्ट होगा, ये मैंने चैप्टर 2 के अंदर आपको बताया था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें सिर्फ रियल है, तो वो कहां पे ड्रॉ होते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होंगे 2 3 4 5, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होंगे। और अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योर इमेजिनरी है, मतलब आयोटा माइनस आयोटा, तो अगर पॉजिटिव, अब यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आयोटा लिखा हुआ है, तो इसको आप पॉजिटिव शुमार करोगे इन द सेंस कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ओवरऑल इस पूरे नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ जो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और अगर -2 आयोटा हो जाएगा तो ये बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है यहाँ पे -2 है। तो वही तो चीजें आपको नजर आ रही हैं, सब चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को बताई थी, सब भूले हुए तुम लोग। तो इसको जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये होगा cos 180 डिग्री प्लस आयोटा sin 180 डिग्री। इसी तरीके से इसको जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अब इसमें इमेजिनरी है, जब भी सिर्फ इमेजिनरी होगा
या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। आर्गुमेंट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वो फॉर्मूले भी यूज करोगे, आप इस नतीजे पे पहुंचोगे। यहाँ पे जब आप टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, आपको पता 90 डिग्री पे होता है, तो इसका आप यूज करोगे cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री, और आखिरी रह गया ये द नेगेटिव इधर होगा। तो इसके लिए अगेन दो कन्वेंशन यूज हो सकती हैं, या तो इसको cos -90 प्लस आयोटा साइन -90 कह सकते हैं, या कुछ नोटेशन में आपको ये नजर आ सकता है cos 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री, डिपेंड करता है कौन सी कन्वेंशन कोई भी टीचर यूज कर रहा है। तो ये जो चार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है इनकी पोलर फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहन में रखना। ये नस साइड पे या तो यूनिवर्सिटीज खासतौर पंजाब बोर्ड में डिमाबे थ्रू में सब टॉपिक मौजूद है, वहां के तो फेवरेट सवाल हैं सारे, तो ये सब आपको आने चाहिए। अब अगर आप इनको बनाओगे यूनिट सर्किल के ऊपर, यूनिट सर्किल के ऊपर ही सारे बनेंगे क्योंकि सबका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। अगेन क्योंकि 1 के फोर्थ रूट आप निकाल रहे हो, 1 के कितने भी रूट निकाल लो मॉडुलस 1 ही होगा उसका। हाँ, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 के क्यूब रूट निकालते तो 8 के क्यूब रूट में सबका मॉडुलस क्या होता? 8। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना डिमॉइवर वाला तो ये सीन आ रहा होगा, तो ये क्या होता है? 2 होता है। तो जब आप 8 के क्यूब रूट निकालोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो एक ऐसे सर्किल के ऊपर ड्रॉ होंगे जिसका रेडियस क्या होगा? 2 के बराबर। अगर आप 27 के क्यूब रूट ड्रॉ करोगे, तीनों क्यूब रूट 27 के, तो वो ऐसे सर्किल के ऊपर ड्रॉ होंगे जिसका रेडियस 3 के बराबर होगा। 3। इसलिए रट्टा नहीं मानना कि हमेशा यूनिट सर्किल पे ड्रॉ करना होता है। कॉन्सेप्ट देखो कि यूनिट सर्किल पे ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस 1 है। ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है उसको यूनिट सर्किल कहते हैं। तो अगेन ये भी यूनिट सर्किल पे ही आएगा क्योंकि 1 के निकाल रहे हो आप। तो एज्यूम कर लो ये 1 है, इसको एज्यूम कर लो कि ये 1 आयोटा है, चलो आयोटा लिख देते हैं, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इस टाइप का आपको एक सर्किल मिल रहा होगा, ठीक है। तो एक आपका रूट यहां पे है, एक रूट यहां पे, एक रूट यहां पे, एक रूट यहां पे। अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो रेगुलर पॉलीगॉन आपको मिल रहा होगा, एक स्क्वायर मिल रहा होगा यहां। हमेशा ये बात ऑब्जर्व करोगे। इवन अगर 5 रूट आप निकालोगे तो पेंटागॉन मिल रहा होगा। ऐसी 5 साइडेड फिगर जिसकी सारी लेंथ इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे। ये क्या है? ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इसके इक्वल है। तो ये बात भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सेम चीजें मैंने सारी आपको बता दी हैं। इनके भी अगर आप ऑब्जर्व करो ये आपस में 90 डिग्री के फासले पे, ये अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये 90 डिग्री के फासले पे, ये 90 90 90, तो ओवरऑल 360 डिग्रीज होते हैं। अगर 4 को आप ड्रॉ करोगे तो 360/4 90 के फासले पे होंगे। अगर 5 होते हैं यहाँ पे तो 360 को आप डिवाइड करते हैं 5 से, क्या आंसर आता? 80 या 75 कुछ इस तरह का आ रहा होगा। 72 डिग्री से आ रहा है, तो फिर 72 डिग्री के फासले पे होंगे वो अगर आपके पास फारिग टाइम हो तो 5th रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला बताया हुआ चैप्टर 2 के अंदर, निकाल सकते हो।